वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, जो इधर से कहीं अपने घर या घर से वापस आ रहे हैं, बीच में रुक गए, उन सब का, जो सूटकेस ब्रीफकेस के साथ हैं उनका, जो नन्हे मुन्ने लोगों के साथ हैं उनका, वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शो में शरीक होने के लिए। जो रोज शो में आते रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। कहां से आना हुआ? गुजरात में कहां से? सुरेंद्र नगर। क्या बात है, वो आपका फोर्ट बहुत अच्छा है। हाँ जी, वो देखा है मेरा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। धरंगधरा है ना? हाँ जी, मुझे याद नहीं आ रहा था वो सुरेंद्र नगर का वो जगह धरंगधरा, वो ध्यान नहीं आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ बेटा, गार्ड साहब इनको पानी पिला दे या चाय, और अगर नमकीन मांगे तो नमकीन दे देना, जैसा भी हो इंतजाम तुमने किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा, आज के बारे में बात करने के लिए आप तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे एक पहले आज गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास। मुझे मालूम है आज उमस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कहूंगा 10-5 मिनट रुकें। जिनके पास वक्त ज्यादा है वो थोड़ी देर और, जिनकी ट्रेन थोड़ा देर से जाएगी वो और थोड़ा ज्यादा देर रुक सकते हैं। कहां से आए आप भैया? आप? हाँ जी, कर्नाटका में कहां से आए? हुबली। हुबली, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? चिन्मय। 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 कन्नड़ा बोल लेते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कन्नड़ा में बोलिए ना, थोड़ा सा कन्नड़ा में बोलिए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे आइए, पास आइए मेरे, और कन्नड़ा में बोलिए कुछ भी जो बोलना चाहे, हेलो कहना चाहे, स्वागत कहना चाहे, मुझे अच्छा लग रहा है ये कहना चाहे, कन्नड़ा के लोगों को यहाँ से, अपनी कर्नाटक के लोगों को यहाँ से शुभकामनाएं देना चाहें, जो भी कहना चाहें कहिए। न्यू नोडक बाल चनाक कांतिदिरा। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि हमें भी समझ में नहीं आई और बहुत सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं उनको भी समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात जरूर समझ में आई, ये देश विविधता का देश है, इसमें कहीं कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं है किसी का। जो ऑटो वाले को रोक के ये कहे कि रुको, पहले कन्नड़ा बोलो, तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो मारे, उससे मुझे ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगा कि जो कम से कम उस भाषा में बोला, और मुझे पूरी तरह से समझ में भी नहीं आया, लेकिन मैंने कर्नाटक के दौरे किए हैं, लंबे दौरे किए हैं, वो कन्नड़ा बोलते रहे, मैं उनकी बातें सुनता रहा, जवाब देता रहा। मैंने कहा आपको समझ में आई मेरी बात? बोले सारी बात समझ में आई। उन्होंने पूछा आपको समझ में आई सारी बात? मैंने कहा हाँ, मुझे भी समझ में आई पूरी बात, और मैं पूरा कर्नाटक का दौरा करके आया। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, थैंक यू सो मच। क्या करते हैं? मैं अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, दिल्ली आया हूँ। दिल्ली आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पे रोज शो में करता हूँ 11 साल से, कभी मौका लगे, कभी जब भी, क्योंकि आप पढ़ाई में इतना डूब जाएंगे फिर मौका नहीं लगेगा। मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप आए यहाँ, लेकिन जब कभी मन बहलाने का मन करे या लगे कि कुछ बोलना चाहिए, आप जरूर आइए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्थ इंडिया में कर्नाटका के हैं, और जब भी मन करे कन्नड़ा में बोलने का, इस शो में बिल्कुल आप बेधड़क, ये मत सोचिएगा ये एंकर तो हिंदी में बोल रहा है, ये इसको तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस फर्क नहीं पड़ता, आपको समझने के लिए भाषा नहीं। जी ऑफ कोर्स सर, यू आर वेलकम। सर जो अब आजकल चल रहा है पहला जैसा नहीं था, जैसे कि इंडिया को नॉर्थ और साउथ डिवाइड करते, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी भी आप साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कभी भी नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे, भारत बोलेंगे। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी कहता हूं कि बड़े इत्मीनान के साथ हम लोग सारे लोग जा सकते हैं। कहां जाने का मतलब कह रहा हूं, अभी जिए 100 साल जिए, लेकिन ये देश सुरक्षित है क्योंकि ऐसे लोग जिंदा हैं और ऐसे लोग अभी बहुत जीवंत होकर बोलते हैं। हम उत्तर और दक्षिण बोल बोलकर हम तोड़ रहे देश को, अपनी बातों से ही तोड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्नाटका के हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जब ये बोल रहे थे, आपका नाम क्या है? चिन्मय। चिन्मय। और ये इतना खुश थी, ये देख के, इसका चेहरा इतना मुस्कुरा। तुम्हारा क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि कहां से है? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तुमको देख के ये इतना खुश होके बोल रही, देख रही थी, तुम्हें देख रही थी, बहुत खुश थी, मालूम है? इसलिए नहीं कि तुम सलमान खान लग रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम ऋतिक रोशन लग रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम हैंडसम हो, स्मार्ट हो, वो तो तुम हो, इसलिए नहीं। ये इसलिए हंस रही थी कि ये देश कितना विशाल है और इसका एक एक तार कितना, रेशा रेशा कितना जुड़ा हुआ है, रेशा रेशा जुड़ा हुआ। कहां से तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे, कहां तक तोड़, हाँ नहीं टूटेगा। है सृष्टि, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या करती हैं आप? मैं स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में इंटर्न हूँ अभी। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म देख के हंस रही थी।
जब भी मौका लगे कभी कभी आना, जरूर आना। इंटर्न है, वैसे तो पत्रकारिता के बहुत अच्छे नियम और उसूल इस शो में नहीं मिलते हैं देखने को, लेकिन जब कभी भी मौका लगे जरूर आना, और यू आर ऑलवेज वेलकम, है ना। और बहुत अच्छे पेपर में आप कर रही हैं, और आपको यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। परेशान मत होइए बाइट के लिए, क्योंकि आपके पास वही रोज की ढर्रे वाला न्यूज है, रोज ढर्रे वाला काम है। मैं ढर्रे वाला काम नहीं करता। परेशान बिल्कुल मत होइए कि बाइट है आपके। कौन सी बाइट है? दिखाइए बाइट कौन सी, लाइए दिखाइए। डिबेट पे ही आ जाते हैं। चलिए दिखाइए बाइट, दिखाइए सारे लोग। सांस ऊपर करिए, सांस रोकिए, प्राणायाम की मुद्रा में आइए और बाइट देखिए क्या है। जरा ऑडियो तेज करिए गुप्ता जी। जी, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। जी, यूपीआई का नंबर डाला है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि बोले भाई साहब ठीक से देखिए, आपका चुनाव आई कार्ड भी है और चुनाव में आपका दाखिल भी हुआ है और आप बिल्कुल परेशान। तो चुनाव आयोग ने उनको कहा कि तेजस्वी का नाम मतदाता सूची में कृपया गलतफहमी ना फैलाएं और ना ही दुष्प्रचार करें। वो कह रहे थे, सुबह सुबह खबर आई तेजस्वी जी की तरफ से कि अरे मेरा ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो जब मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो मैं कैसे चुनाव लड़ पाऊंगा। कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब तो वो वायरल हो रहा कुछ एपिक नंबर भी। हाँ जी, ऑफकोर्स यासिर आ रहा हूं। मुझे अभी 2 लोग मिले, इतना अच्छा लगा कि मैं 1-2 घंटा नहीं 2.5-3 घंटा आपके ऊपर बोल सकता हूं। 2.5-3 घंटा सारा शो वो खत्म, वापस जाओ सारे लोग घर। तुम्हारे ऊपर 2.5 घंटे बोल सकता हूं। मुझे मालूम है सच क्या है जिस पे बात करनी चाहिए, लेकिन हाँ फिर मैं उसी पे लौट के आ जाता हूं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि अरे साहब ध्यान से देखिए। और अब तो मैं कह रहा था वो एपिक नंबर भी जो है वायरल हो रहा है कि 2 कैसे हो जाएंगे, उस पर भी बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। जी यासिर, बीजेपी के मैं प्रवक्ताओं को फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा, किया नहीं है मैंने। जी यासिर जी हैं बीजेपी से और वो बोलना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी में बोलना चाहता हूं, भ्रष्ट आचरण और सजा याफ्ता परिवेश से आए हुए लोग भ्रष्ट बातें करते हैं। 2 एपिक कार्ड हैं उनके पास, 2, एक का नंबर है मेरे पास। वही इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? बिहार की जनता को। बिहार की जनता इतना अग्रसर है, आगे है कि तुम्हें इस बार फिर पीछे ही रखेगी। तुम ये झूठ बोल रहे हो। 2 अगर आई कार्ड है तो ये जांच का विषय है। मैं बिहार के एजेंसियों से कहना चाहता हूं कि आप तेजस्वी यादव के दोनों एपिक कार्ड के नंबर को जांच करिए और अगर फर्जी पाया गया तो मुकदमा दर्ज करिए। ये चुनाव जीतने का हथकंडा अगर ये लोग बनाएंगे तो ऐसे चुनाव नहीं जीतेंगे। ये बीजेपी है। कांग्रेस ने एक बात और कह दी, बोले हमें मालूम है हमारे पास कौन सा बम है। कौन सा बम? जानता था मैं कि यहां सब पढ़े, और वो जिसने बताया वो बिहार का ही होगा। पॉलिटिकली इतने सेंसिटिव हैं, पॉलिटिकली इतना अवेयर हैं ये बिहार के लोग। इसीलिए मैं कहता हूं अगला जन्म मेरा वही होना चाहिए, कुछ सीख जाऊंगा मैं भी। पढ़े लिखे तो हो सकता हूं, समझदारी नहीं है उतनी जितनी बिहार में है। किसी ने कहा वो एटम बम, बोले राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास एटम बम है और मैं बता दूंगा कि जो लोकसभा का चुनाव पिछले साल हुआ वो तो कहिए ऐसा हो गया, वरना तो प्रधानमंत्री ये ना बनते। वो ये कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर आपके पास एटम बम है तो फिर फोड़ दीजिए, काहे के लिए रोके हुए हैं, फोड़ दीजिए। मैं आ रहा हूं, यासिर बैठिए, फिर बैठिए। अगर आपके पास एटम बम है तो फोड़ दीजिए। मुझे समझ में आ गया सर, मुझे सर आ गया, सारी चीजें समझ। आई विल गिव यू चांस। यासिर आपने बोला जी, जनता के लिए डिबेट खोलता हूं, यही आज का मुद्दा है, इसी पे आज की बातचीत होनी है। आम आदमी पार्टी से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है, पता नहीं मुझे आज क्या बोलेंगे, किधर से बोलेंगे, कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे कि बीजेपी की तरफ से या अपनी तरफ से बोलेंगे। अच्छा, राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी आज बहुत दिनों बाद आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, कांग्रेस से आज पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर जिलानी साहब बीजेपी से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। असित सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया असित, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज
वैभव, मैं आपका अलग से तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा कि मैं भी कितना फक्कड़ किस्म का इंसान हूं। किसी से कह आया 2 साल पहले शहर में कि भैया इनका ख्याल रखना, और मैं कह के चला आया, मैं तो भूल गया। लेकिन जब 2 साल के बाद एक शख्स वापस आया, बोला आप कह के आए थे कि इनका काम करते रहना, तो मैं कर रहा था तब से। मैं ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। संस्था चलाते हैं, कुछ आईटी एक्सपर्ट हैं, मिलकर एक शहर में संस्था चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं सबसे पहले कांग्रेस को। भाई साहब, आपके पास अगर एटम बम है, आप कहते हैं प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, आप कहते हैं कि अरे ये चुनाव न जीतते क्योंकि एटम बम था, अभी मैं देने वाला हूं। तो राजनाथ जी ने बोला कि एटम बम बता क्यों नहीं देते, एटम बम है आपके पास, फोड़ दीजिए, देखा जाए क्या है। प्रतीक जी धन्यवाद, आपने मुझे इस शो में आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा प्रतीक जी, और आपके माध्यम, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को भी समझना होगा कि इस देश में अमीर और गरीब की जो जगह है, और गरीब के पास एक ही ताकत है, वो मताधिकारी का है। और उसी ताकत से जो सियासतदान हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो राज्य कर रहे हैं, उनसे सवाल करने का और उनको बदलने का केवल एक और एक मताधिकार, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जब मताधिकार की बात करते हैं, और 28 तारीख को अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने बोला कि आप इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यापक तरीके से ज्यादा लोगों को जोड़ें, न कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हटाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोगों को इसमें आना पड़ेगा। जब ये बात करते हैं तो इसमें सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट उठाते हैं, हम उठाते हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं कि उनका जो एकमात्र जो ताकत है वो मताधिकार है, वो आप छीनने का कोशिश नहीं करें। आप अवैध लोगों को हटाने के चक्कर में वैध लोगों का जो मताधिकार है उसको क्यों घटाना चाहते हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट वेरी। नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। कहां से आना हुआ? बिहार से। वो 1.5 घंटा बोले, आपके दिए बकवास है। गजब आदमी। कहां से हैं? बिहार से। बिहार में कहां से? मोतिहारी जिला। बकवास कैसे है भैया? इसलिए कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग भी जो है वोटर आईडी में जो है नाम जोड़ा, जो पहले से जो था, हाँ। उसमें कहाँ कोई आपत्ति हुआ है, नाम है ये है, कहाँ किसी का कट रहा है। जो अवैध है उसका तो कटेगा। ये है, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैं आपसे जानना चाहता, खड़ा मैंने इसलिए किया था ज्योति भाई कि आप आज तेजस्वी वाले मुद्दे पे जरूर कहेंगे। गाली तो आप संवैधानिक संस्था को बड़ी जल्दी दे देते, ये वो है, ये फला है। भाईजान क्या नाम हो गया? मेरा नाम नवाब कुरैशी। नवाब कुरैशी साहब, आप किसी संवैधानिक संस्था के सामने खड़े हो जाइए, उसको 50 गाली दीजिए, क्योंकि उसका ऑफिसर निकल के आपको जवाब देने के लिए नहीं आएगा। वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ऑफिसर है, वो नहीं बोलेगा। वो आपको आमंत्रित करेगा कि आप आइए, बराए मेहरबानी आप आइए, अपने इस ईमेल का जवाब आपने जो मांगा वो दे देंगे, आपको लेटर का जवाब दे देते हैं। लेकिन आप अगर बोलते नहीं हैं, आप तो 40 सवाल उठाते हैं। आप तेजस्वी वाले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आज आप? नहीं, मैं तो आपको बताया। नहीं, हमने भी आपसे पूछा। आप अगर तेजस्वी यादव के बारे में बात करते हैं, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैंने ये एपिक नंबर डाला, उसमें मेरा नहीं आ रहा है, तो उसने बताया। और अगर चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि एपिक नंबर जब डालते हैं तो नहीं है। अरे भाई साहब, अगर गाड़ी में चाबी अगर खो गया, अगर गाड़ी चाबी खो गया, टूट गया, फूट गया, तो गाड़ी लोग धक्का देकर चला दिया, तो आप बोलेंगे गाड़ी ठीक है? नहीं, मेरा सवाल है, देखो भाई, ये गाड़ी है, मोटर है, इंजन है, रॉकेट है, चंद्रमा है, सूरज है, सवाल तो पूछा गया है। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। ड्राइवर है, मैं आ रहा। अब आप जवाब दीजिए कि वो एपिक नंबर जो आप बार बार बता रहे थे, वो जो सवाल उसने जवाब दिया, अब आप जवाब दिए। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर संवैधानिक पद पर है तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब देता, बीजेपी से क्यों जवाब पूछते हैं लोग। एक तो ये कि मैंने आपसे कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चले जाइए, 50 गाली रोज दीजिए जा खड़े होके, कोई आदमी निकलेगा नहीं, जवाब ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, शपथ लेके बैठा हुआ व्यक्ति है। लेकिन अगर जो सही है, सही कहने वाले लोग अगर इस संस्था में मौजूद हैं, इस समाज में मौजूद है, तो वो कहेंगे, चाहे कोई हो, चाहे चाचा हो। देखिए कांग्रेस तो बोलेगी नहीं, क्योंकि उनकी झूठ पकड़ में आ गई है। और वो जो एपिक नंबर जो RAB 291612
620। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे, वो जो चिट्ठा पकड़ के तेजस्वी यादव, वो गलत था। उनका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है RAB 04562228, वोटर लिस्ट में 416 नंबर पे उनका नाम दर्ज है। तो ये आपको कैसे पता है, उनको कैसे नहीं पता है? ये तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध पानी का पानी किया, पूरा हिंदुस्तान जान गया। हमें कैसे पता चल गया? हमें इसलिए पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आप बिहार के लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। और कांग्रेस इसलिए नहीं बोलेगी कि कांग्रेस बोलेगी तो जो विधानसभा में 20-22 सीटें मिलनी है घटा के 15 कर देंगे तेजस्वी यादव, इसलिए ये नहीं बोल रही। नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा, आप सच को सच रखिए। मालूम है कि आप 9 दिन में आपने 9 दिन में 3 बार गाली दी इलेक्शन कमीशन को। आपने कहा, छोटे नेता तो बोल ही रहे थे, छोटे नेता तो बोल ही रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी, एंड आई कोट, ऐसी की तैसी। उसके बाद राहुल गांधी बोले कि रह ही नहीं जाएगा, इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्या इलेक्शन कमीशन। अब आप बताइए। नाउ आई हैव टू आस्क, नो सर, आई वोंट गिव यू, कांग्रेस विल आंसर, कांग्रेस विल आंसर। कांग्रेस जोड़ने दीजिए। देखिए, जो कांग्रेस का मूल चरित्र है वो तो हम पिछले 24-26 घंटे से देख रहे हैं। हिंदू के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन। रुकिए, अब हिंदू मुसलमान रुकिए थोड़ी देर में, मैं हिंदू मुसलमान थोड़ी देर रुकिए। बराए मेहरबानी हुजूर आली, बराए मेहरबानी हुजूर आली, रोकिए, रुक जाइए। मैं सारे कलमे सुनूंगा, आपसे कलमा भी सुनूंगा, उस बाद में आपसे मैं जो गायत्री मंत्र भी सुनाऊंगा। जी प्रतीक जी, देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जब आप बात देखिए, इनको तो जरा सा मैदान चाहिए था और इन्होंने उसको मैदान दे दिया। मैं पर वो कोई मामूली अंपायर होता तो कहता कि चलो बारिश आ गई, खेल बंद ना। उसी मूल मुद्दे पे आप तेजस्वी यादव पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात को बड़ी खुलासा और बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अगर उन्होंने कहा, अगर नहीं कहा और अगर चुनाव आयोग ने बताया कि आपका लिस्ट में नाम है और एपिक नंबर आपके डालने के बाद भी अगर नाम नहीं आ रहा है लेकिन आपका नाम लिस्ट में है, तो ठीक है, अच्छी बात है। वेरी गुड, टेकन योर पॉइंट। बहुत अच्छे आदमी हैं ज्योति, मैं इनको लगभग 24-25 सालों से जानता हूं। ये अच्छे आदमी, भले आदमी। मैं आपसे ज्योति भाई एक बात और पूछते हैं, 9 दिन में 4 बार तो गरिया दिया आपने इलेक्शन कमीशन को, एक बार माफी भी मांग लो यार। हाँ जी, नाक कट जाएगी। यहाँ आओगे, आगे आओ। क्या नाम? अनवर, नाक क्यों कट जाएगी? अरे इनका ये मुद्दा ही होता है, दूसरों पे उंगली उठाने का। खुद की बारी आती है तो नाक कट जाएगी। तभी मैं कह रहा था इलेक्शन कमीशन पे आप चले जाइए, 40 बार 40 चीजें, नापाक चीजें बोलिए उनको, वो नहीं जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्होंने शपथ ली और वो वहां पे बैठे काम कर रहे हैं। अब आया राहुल जी, पुष्पेंद्र के पास आना चाहिए था। शर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकार ही हैं और आजकल मुझे भूलने की बीमारी है तो मैं भूल जाता हूं। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, तेजस्वी जी वाला जो मामला है वो गंभीर मामला है। क्योंकि अगर वहां पे 2-2 एपिक नंबर आ रहे हैं, वो 2-2 पहचान पत्र अगर किसी के पास, तो इलेक्शन कमीशन की गलती होगी ना। मैं कह रहा हूं कि 2-2 पहचान पत्र किसी का कैसे बन गया? ये बताइए। अरे सवाल देखिए। और दूसरा चीज, देखिए, बिहार में 65 लाख, देखिए कच्चे, अभी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची उसमें 65 लाख। चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ी मेरे बाप की। ना, बहुत गंभीर मामला है। मैं आ रहा हूं, इसीलिए राहुल जी मैं बानगी के लिए आपके पास आया था। अभी तो दाना पूरा देना भाई। कहां जाना हुआ? बिहार से। तो बिहार से तो मैं ऐसे ही समझ गया था। और जो छटक कलर का कुर्ता पहने तो मैं समझ गया चुनाव भी आने वाला है। कहां से? छपरा जिला से मैं हूँ। छपरा जिले से। क्या नाम हो गया? विकास कुमार गुप्ता नाम। विकास कुमार गुप्ता। तो चुनाव लड़ना है या लड़वाना है या क्या? पार्टी तय करेगी। अगर बिरयानी का चावल देख के ना पता चला कि चुनाव लड़ने वाला है तो इन 27 सालों में मैंने भी घास छोली है। इधर आओ विवेक जी, अमित जी। हाँ जी, बिहार के हैं, घाटी बिहार के जी। कार्ड बनवा लिया? हाँ। कैसे बना? बिल्कुल आसानी से। और इतना, मैं तो बिहार का वोटर हूं भैया, हमें कोई दिक्कतें नहीं हुआ, इनको दिक्कत हुआ। अरे हम बता रहे हैं भैया, हुआ क्या? SIR सफल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तालाब में मांगा था जाल कि फंसेगी छोटी पोठिया।
कवई, गैची, रेवा, लेकिन यहाँ तो बड़ा बड़ा ब्लू व्हेल पकड़ने में ये मछली के नाम बता रहे ये हैं। बिहार के मछली बिहारी समझ गए होंगे कि रेवा मछली क्या तो होता है। ज्यादा दिमाग ना लगाइए, हम लोग को भी समझने दीजिए। तो आज ये समझ में आया कि क्यों तेजस्वी यादव ये इतने विचलित बेचैन हो रहे हैं। मैंने सवाल तेजस्वी पे नहीं पूछा, मैंने पूछा कि आपका कार्ड बना, यहाँ रहते हैं? बिल्कुल, मेरा आना जाना रहता है, मेरा कार्ड बना, मेरा तो छोड़िए, मेरी पत्नी पली बढ़ी यहाँ दिल्ली की, उनका बिहार में बन गया और उनका नाम भी आ गया। और कल 11 बजे बीएलओ ने मुझे पूरा वोटर लिस्ट कंफर्म करके भेज दिया। और यानी हमारी समझ पे प्रश्न संदेह करते हैं। अरे बिहारी तो वो है जो राजनीति की प्रयोगशाला चलाता है, ये कह रहे थे हमारा नाम काट देंगे। अरे बिहारी हमारे हर व्हाट्सएप ग्रुप पे हर बूथ का वोटर लिस्ट। बिहार क्या चलाता है? राजनीति की प्रयोगशाला चला। इधर आओ। बिहारी क्या करता है? राजनीति की प्रयोगशाला चलाता है। ये गुजरात वाले क्या करते हैं? ये गुजरात वाले, तुम तो बिहार के हो, बिहारी प्रयोगशाला चलाता है। आप गुजरात के हैं? गुजरात भी कहता है, हम भी चलाते हैं प्रयोगशाला, आप नहीं चलाते हैं। सिर्फ प्रयोगशाला बिहार चलाता है, सामग्री साकल दूसरे प्रदेशों से लाते हैं। वेरी गुड, टेकिंग योर पॉइंट। जी पुष्पेंद्र जी। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर नहीं, ये अपने साथ हैं, ये 423 पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी 243 243 हाँ पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, सारे पे नहीं। 243 ही सीटें हैं और सब पे लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव अगर क्लेम कर रहे हैं कि उनका एपिक में नंबर नहीं है, उसमें मतदाता सूची में उनका नंबर नहीं है। आगे आयो पुष्पेंद्र, मरा क्यों बोल रहे हो? जब आज जोर से बोलना चाहिए तो धीमे धीमे बोल रहे हो। तेजस्वी यादव ने कहा तो उन्होंने कह लिया। सच्चाई हमेशा धीमे ही बोली जाती है, झूठ बोलने वाले चिल्लाते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं। और जब झूठ पकड़ा जाता तब क्या होता है? वो तो बिल्कुल पीछे भाग जाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का अगर उसमें नहीं था नाम और चुनाव आयोग ने सही कर दिया तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने 2 एपिक नंबर है उनके पास या मैं आपसे एक सवाल पूछा पुष्पेंद्र, मैं रोज सवाल आप मुझसे पूछते हैं इलेक्शन कमीशन को, आप यहाँ से, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कौआ कान ले गया, हम जैसे सड़क के किनारे करते हैं, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, तो यकीन बताइए पहले कौआ को देखेंगे कि अपना कान देखेंगे? गाली देने से पहले कान देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बिल्कुल कान देखेंगे और कान ही देखना चाहिए सही इंसान को, तब उसके बाद कौवे को देखना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी यादव ये क्लेम कर रहे थे तो पहले उनको चेक करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, हो सकता है उन्होंने चेक किया हो, ना मिला हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ठीक कर दिया, उसका धन्यवाद। लेकिन अगर तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक हैं, 2 आई कार्ड हैं, तो वाकई उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। चुनाव आयोग को यह भी काम करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वहां का आम मतदाता है, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, उसका हक है मतदान का और उसको मतदान देने का अधिकार चुनाव आयोग का है, उसको दिलवाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस भेड़ चाल में गलत लोग भी ना आए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे लोग छूट भी ना जाएं कि भाई इनको इस वजह से छोड़ दिया। जैसे अभी आपने देखा होगा बिहार में एक कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बन गया, तो भैया कह रहे थे ना बिहार तो प्रयोगशाला है, तो अगर कुत्ते का प्रमाण पत्र बन गया, आवास प्रमाण पत्र बन गया, तो दुर्घटनाएं तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब दिल्ली में मुझे याद है राशन कार्ड बन गया था एक जने का, याद नहीं होगा आपको? कहां याद होगा? दिल्ली में बन गया था राशन कार्ड बन गया था। और ये भी बताया करिए, पूरी बात बताया करिए, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कितने लोगों को सस्पेंड किया और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की, पूरी बात। घटना आधी बताने से कंफ्यूजन होता, वही जैसे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, पूरी बात बताया करिए। मैं हूं, मेरी सारी जिम्मेदारी थोड़ी ना पूरी, तुम अपने वहां से भी तनख्वाह लो और मेरे वाली तनख्वाह में भी सोचो कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। अपना काम अपने आप करो। जी आ रहा हूं, पहले बाबूजी पैनल पूरा होने दीजिए। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये रही जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनकी वोट पर्ची, वोटर वो हमने देखी, बिल्कुल। हाँ। और उनका जो विधायक है, वो विधायक तो राघोपुर से है, लेकिन उनका वोट जो बना हुआ है वो असेंबली सीट 161 दीघा से बना हुआ है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, इसलिए शायद वो राघोपुर में ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने बनवा रखा अपना दीघा से था। दूसरी चीज, जैसा आज तेजस्वी जी ने किया वैसा ही कुछ राहुल गांधी जी ने भी किया। आपने राहुल गांधी जी की एक वीडियो देखी, उसके अंदर क्या कहा? कोई वीडियो देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं कोई सत्यापन नहीं दिखा रहा। ठीक, वेरी गुड,
क्योंकि मैं मोबाइल में कोई आपकी सामग्री को मैं जानता हूं, मुझे कहने दीजिए, कोई भी सामग्री का सत्यापन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं देखूंगा नहीं। मैं सत्यापन की बात आप बोलेंगे, आप बोल सकते। राहुल गांधी जी का बयान है और यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे मैं बोलूंगा कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे कंडेम कीजिएगा। राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझको अरुण जेटली जी ने बुलाकर धमकाया था कि आप फार्मर्स बिल के अंदर जो है वो आप अपोज मत कीजिए, इसको पास होने दीजिए। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, जब हमारे आदरणीय पूर्व वित्त मंत्री जेटली साहब 24 अगस्त 2019 में वो भगवान के पास पहुंच गए थे, तो आखिर मुझे इतना तो बता दीजिए, ये कौन से अरुण जेटली जी थे जो कि आपको धमका रहे थे? इस प्रकार का झूठ देश का एलओपी फैला रहा है। इससे साबित होता है राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो लगातार झूठ बोलते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। वो संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, मीडिया में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और उन्हीं का परछावा जो है तेजस्वी यादव भी पड़ा हुआ है, वो भी वोटर। ठीक, कांग्रेस पहले डिफेंड करेगी, फिर उसके बाद कांग्रेस विल डिफेंड। हाँ जी जी। इसमें जो ये बात कह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गरीबों और किसानों, मैं तुम्हारे उम्र पे नहीं करता हूं तरस, तुम्हारे बालों की सफेदी पे तरस खा जाता हूं बस। जन्यून है आदमी, पहले जन्यून हो फिर उसकी दाढ़ी जन्यून होती है। जी, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस, पता नहीं तुम्हें कितने मोटे ख्याल है तुम्हारी। मैं इतना बोलता हूं, तुम्हारे परिवार वाले कुछ नहीं कहते तुम्हें? जी आइए। चूंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों महिलाओं के लिए, गरीबों की बहुत चिंता करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब अरुण जेटली जिंदा रहे होंगे तो बात हुई होगी, तो उस बात 2020 में कह रहे हो, 2019 में दिवंगत हो गए। हाँ नहीं, वो देखिए डेथ कब हुआ है, लेकिन जब बात तब हुई उस डेथ से पहले हुई होगी। अब जब वो कोई बिल बन रहा है तो बिल तो ऐसा होता नहीं कि अभी बात हुई और अभी ठीक है। मैं इनका ये रुकिए, ये तर्क आपका ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ये एक चीज होती है ना कि आप इल्जाम लगाते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, और माफी तभी मांगते हैं जब आप कोर्ट में जाते हैं। देखिए, आप माफी की बात करते हैं, हम किस बात की माफी का? राहुल जो कहिए, जेटली वाली बात पे कह रहा हूं मैं। नहीं, राहुल गांधी, इनसे आरजेडी वालों से कह रहा हूं कि इस पे माफी मांगने तेजस्वी है। राहुल गांधी जी ने बहुत सी बात कही, अभी पार्लियामेंट में कहा कि मोदी जी अगर इंदिरा गांधी ऐसा 50% भी हिम्मत है तो ट्रंप को बोलो कि ही इज अ लायर, बट ही कुड नॉट से एनीथिंग। बट उन्होंने बोला कि आप अगर ऐसा नहीं बोलते हो, और देखो ट्रंप का जो डील है वो सुबह होते होते शाम होते होते 25% आपका ट्रेड बढ़ा दिया। आप देखिए, तो राहुल गांधी ने इनफैक्ट किसानों के लिए भी जो बातें की थी कि तीन कानून जो बिल था वापस लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ा। बहुत ऐसी बातें बोली थी, तो किसके लिए माफी? भाई अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए आप क्योंकि एंकर हैं, आपकी जो मेमोरी मसल है वो काम करती है, वो आपने अभ्यास कर लिया है, वो क्राफ्ट का काम है, कोई जादूगरी का काम नहीं है। तो जब कांग्रेस वाले भूलते तो आप नहीं याद दिलाते, बीजेपी वालों को याद दिला देते। जैसे उन्होंने 30 जनवरी 2020 को वैक्सीनेशन के बारे में भी बोला था। देखिए मैंने याद दिला दिया आपको, याद दिला दिया। देखिए हाँ, मैंने जैसे उन्होंने पहले बोला था, मैंने याद दिला दिया सारी चीजें। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बीजेपी को याद दिला रहा हूं। रुकिए 20 सेकंड आप ही बोलेंगे। वो शैलेंद्र जी को क्या भारत वो झंडा फहराने के लिए बुलाया? ये नहीं, आइए इधर आइए। मेरा कितना कहना है, इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया कि उस समय उन्होंने धमकाया होगा। मैं इनसे पूछ रहा हूं, जब तक जो किसान बिल धमकाना शब्द गलत है, गलत है, गलत है। बिल्कुल, जब वो ड्राफ्ट ही नहीं हुआ था, ड्राफ्ट में था, संसद के फ्लोर पे नहीं आया था, तो उनको कैसे उनसे चर्चा हो गई? किस आधार पर चर्चा हो गई? उस समय में कैसे इस प्रकार का जो है प्रकरण हो गया? यह सरासर झूठ है। राहुल गांधी जी को साफ माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। एलओपी झूठ बोलता है, झूठा है। राइट, ठीक है, बस ठीक है। देखिए प्रतीक जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास एटम बम है। सुनिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। ये ऐसे नाम है, ये सामान्य कार्यकर्ता तो है नहीं किसी राजनीतिक दल के। तो यदि ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी विषय को लेके पब्लिक डोमेन में आते हैं और वो उलट जो है तथ्यों के उलट होता है, तो क्या होना चाहिए? ये देश की एजेंसियां और देश का न्यायालय तय करे और लोग भी देखें कि ये कितने गंभीर हैं। अभी आपने कहा एटम बम, तो मैं जरा पूछना चाह रहा था कि वो एटम जो है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, तो कौन से वाले का जो है ये वो फ्लोट करने वाले हैं, जो जरा वो भी जरा इंडिकेशन कर दें। जो नहीं बोले कि जनरल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा चूक हो गई, मतलब चूक इन द सेंस की वो वोट चोरी हो जाता है, वो ये था।
नहीं तो फिर तो मैं ये कहूंगा कि यदि इतना बड़ा अगर आप गंभीर विषय उठा रहे हैं तो आपके भी 99 लोग चुन के आए हैं। जो मैं तब इस तथ्य को मानने के लिए राजी हूं कि जो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो इस बात को अगर सहमत हैं तो एक यूनानिमसली आप प्रस्ताव पास करके कि हम भैया इन चुनाव से सहमत नहीं है, हम रिजाइन करते हैं, हम दोबारा जो है जनमत का जो फैसला करेंगे, अगर इस बात पर सहमत है। राइट, मैं देखिए किस कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया और उसको लेके उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को तथ्यों को रखेंगे। हम कह रहे हैं कि अभी से उनको माफी क्यों मांगा जाए? वो कह रहे हैं बेंगलुरु ग्रामीण को लेके उनके पास बड़े लंबे चौड़े तथ्य हैं। माफी इसलिए नहीं कहा था, तुम भी सीख गए हो डिबेट, राजनीति सीख गए, तुम भी गुरु हैं, तुम पत्रकार रहे हो हैं? मैंने इसलिए नहीं कहा था, वो कहा था कि अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली के बारे में जो बात बोली, हाँ उसके लिए बोला था ये, और तेज प्रताप जो उन्होंने बोला उसके लिए बोला था। बीजेपी की तरफ से आ रही है मांग, कहा कि फिर 5 तारीख के लिए माफी बीजेपी के संदर्भ बीजेपी मांग कर रही है उनसे कि उनको माफी मांगे। भाई 2 चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई अभी तक, उन 2 चीजों पे 5 तारीख की तो अभी डिस्कशन ही नहीं आया। मैं कह रहा हूँ एटम बम का मामला तो आ रहा है ना, तो पहले एटम बम आए तब उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, एटम बम का मामला है और एटम बम का प्रमाण वो कह रहे हैं कि हम 5 अगस्त को रखेंगे बेंगलुरु ग्रामीण को लेके। तो भाई 5 अगस्त का डेट आप देख लीजिए, उसको आप अच्छे से क्या चीजें। 5 अगस्त को 370, 5 अगस्त इसलिए क्योंकि राम मंदिर आपको नैरेटिव अपना बनाना है। अगर यह परमाणु बम है या टाइम बम है भैया कि 5 तारीख को फटेगा, अगर आपके पास बम है तो आज फोड़ो, ये टाइम बम क्यों बना रहे हो? और रही बात भाषा, राहुल गांधी जी की भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बैड टेस्ट में है, आपको एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी देना पड़ा, आपको 3 बार माफी मांगना पड़ा और चौथी बार आपने कह दिया हम माफी नहीं मानेंगे, आपको छोड़ दिया गया। तो ये बार बार सीरियस ऑफेंडर बनना बंद कर दिया। एक तो ट्रंप है, दूसरा राहुल गांधी है। ये देखिए जो हैबिचुअल, अभी मेरे एक भाई सूर्य मैथिल ने कहा है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। इससे पहले भी मनोहर पर्रिकर को लेके राहुल गांधी ने असंवेदनशीलता फैलाई थी। आपको याद हो, मनोहर पर्रिकर जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको लेके भी इसी तरह की बात जैसे आज उन्होंने हमारे दिवंगत आत्मा अरुण जेटली जी के लिए कहा है। उनके काबिल बन रहे हो क्या? उनके बेटे रोहन जेटली ने बाकायदा सोशल मीडिया पे लिख के एक बड़ा तमाचा मारा है, कांग्रेस के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के लोगों का राहुल गांधी चाहते क्या है? राहुल गांधी जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति बहुत अच्छे तरीके से करी, चाहे वो मनोहर पर्रिकर जी हो, चाहे वो माननीय अरुण जेटली जी हो, अगर उनके बारे में आप गलत कोई बात कह के बिहार में 2 विधानसभा सीट आप जीत पाएंगे, ये नामुमकिन है। आम आदमी पार्टी प्रतीक जी, एटम बम तो जब फोड़ेंगे जब देख लेंगे। अभी तो मोदी जी के ऊपर वैसे ही बम फूटा पड़ा है, बेचारे गाते फिर रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ट्रंप के लिए गा रहे हैं, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो अभी तो मोदी जी उसी से परेशान है, अब एटम बम फूटेगा तो फिर उसके बाद क्या हालत होगी बताइए। ट्रंप फिल्मी गाने याद कर रहे हैं। नहीं, फिल्मी गाने नहीं, कुछ नहीं, यही रो रहे हैं आजकल, यही बीत रही है आजकल मोदी जी। हाँ, मुझे मालूम कब जब काम धंधा नहीं बचा तो फिल्मी गाने देखो। यही करेंगे मोदी जी, तो यही करेंगे ना, देश को शर्मसार कर दिया, देश का सारा स्वाभिमान मिट्टी में मिला दिया। वहां पहले अरे कौन सा स्वाभिमान की पाकिस्तान में घुस के मारे, ये स्वाभिमान? क्या हमने परमाणु बम की धमकी खत्म कर दी? ये स्वाभिमान? अरे कहाँ घुस के मारा, किसको मारा? सीज फायर सरेंडर करके वहां पे बैठे हो। पाकिस्तान ने जरा सा कह दिया, ट्रंप ने कह दिया धंधा बंद कर दूंगा, तो आप बिल में आपका बात हो ना कि मोदी झूठ बोल रहा है, आपका तो संबंध है ना। ट्रंप ने धमकाया ना, ट्रंप ने धमकाया तो बोलो हिम्मत है। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर मारने वाली भारतीय सेना के शौर्य पे एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो है प्रश्न उठा रही है। शर्मनाक है ये। पुष्पेंद्र, तुमने बोला किसको मारा, किसने मारा? तुमने बोला भारतीय, तो अरे तो तुम एक बार सुनो, पत्रकार, अरे पत्रकार रहे, एक मिनट को, क्या हुआ बाबूजी? अरे क्या गलत बोल रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। बाबूजी नहीं, बाबूजी वो इसलिए भूल गए जा करके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जा करके कह रहे कि मेरे यहाँ बम छूट गया मुंबई में। राइट, बीकानेर जाए हम, एक मिनट, हम बीकानेर जाए, राजू साहब बीकानेर से रुको,
रुको, एक मिनट रुको। मैं एक बात पूछता, तुमने कहा किसने मारा, किसको मारा? मैं ऑडियो निकलवा के सुनवाऊंगा, पूरी बाइक निकलवाऊंगा, पूरी बाइक निकलवाऊंगा, पूरी बाइक निकलवाऊंगा, पुष्पेन, पूरी बाइक। और जब मैंने इस पे टोका, तो कहते हो मोदी ने, मैं मोदी को, अरे तो क्या मोदी 303 राइफल लेके मारने जाएंगे कि सेना मारेगी? हाँ जी बाबूजी, गौर करिए, गलत बोल रहे हैं, रॉन्ग। आइए बाबूजी, इधर आइए, बिल्कुल आइए, आपको हक है। एक मिनट, किस बेस पे ने सब कुछ कहा है ये? क्या बेस क्या इनके पास? विदाउट एक मिनट, तुम्हें जाना हो तो जाओ। देखो कहीं का कोई बेस नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कहीं जा रहे हैं जो मर्जी आता है, पिटे पिटाई पार्टी है, अभी ये आउट है, अभी बकवास करते हैं बिना बात। राइट पुष्पेन, तुमने गलत अल्फाज बोले हैं आज, तुमने गलत अल्फाज बोले। लो शर्मिष्ठा, इन्होंने ये बोला है कि मोदी जो है ट्रंप के पैरों में पड़ा हुआ है। मतलब मोदी जी वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका जो सेंटेंस था कि मोदी ट्रंप के पैरों में पड़ा हुआ है, अरे बिल्कुल अभी कहा, क्या नाम, गलत बात मत करिए आप। जो दूसरा, इनको ये समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है एलन मस्क जैसा जो उनका जो वो लोग टेकन योर पॉइंट। महिला, इंडिया ने F-35 की जो डील है उसको रिकंसिडरेशन की बात, मुझे मालूम नहीं, या तो ये माफी मांगे, नहीं तो इसको बाहर। एक मिनट, सीरियस व्यू लीजिए इनके। मैं सीरियस व्यू लूंगा, ये पलट जाएंगे तुरंत, मुझे तो मालूम है वो चीजें रिकॉर्ड होती रहती है, पलटने का कोई वही नहीं है। एक मिनट, सबको बोलने का हक है। भाईजान कहां से आना हुआ? मेरा नाम नवाब। एक मिनट भाईजान, क्या नाम है? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब कुरैशी, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे। नवाब कुरैशी, भाईजान कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ और कभी कभी आपका ये प्रोग्राम देखने आता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू। अभी भाई ने बोला देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कि पैरों में पड़ गए। यार आज पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है, आज पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है। और दूसरी चीज सुनो मेरी, और दूसरी चीज सुनो, इन कांग्रेस, इस आम आदमी पार्टी तो खत्म हो चुकी है घोटालों के अंदर। शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी का ये आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। और कांग्रेस के बारे में भी कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है 1947 से लेकर 2014 तक इस प्यारे भारत देश के अंदर 55,000 राइट हैं। किसकी सरकार थी? इस निकम्मी कांग्रेस सरकार थी। इस प्यारे भारत देश के इन सत्ता पाने के चक्कर में इन कांग्रेसी दलालों ने सत्ता पाने के चक्कर में इस भारत देश के विभाजन कराया। लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट मरा इनके चक्कर। भाईजान, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन जनता का व्यू है। मैं जानना चाहूंगा आपका नाम? मेरा नाम नवाब कुरैशी है सर। नवाब कुरैशी नाम है, और ये बोल रहे हैं कि 55,000 राइट। मुझे मालूम है कुछ लोगों के गले में खराश हो गई होगी, और जब वो सुबह जाएंगे, और मुझे मालूम है जब वो सुबह जाएंगे तो बाथरूम में पानी भी नहीं आ रहा होगा। ये लुका छिपी का खेल है। जब मैंने शो शुरू किया तो बहुत तेज धूप थी, पसीना था, उमस थी, चुनाव था, वोटर लिस्ट थी। कहां से आना हुआ? वो तो मैं पहले ही समझ गया था बिहार से है, कुर्ता देख के पता चल गया। बिहार में बस जिला बताइए। मेरा सारण जिला। सारण जिला। ओ, क्या नाम हो गया? एमएन सिंह। खड़े रहो, यहां तक नहीं तो भाग जाओ यहां से। सीतापुर से आए। सीतापुर में तो एहसान कर रहे हैं कि खोपड़ी बैठा लें आपको। खड़े रहो चुपचाप। सीतापुर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही होता है साहब। कहां से आए बेटा? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? कल्पना। कल्पना, क्या कर रहे हो? कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। कॉस्मेटोलॉजी का। बहुत आजकल सबको बहुत सुंदर दिखना है ना? ब्यूटी एनहांस करने का सबको मन करता है। ब्यूटी इनहैंस करने का सबको मन करता है, लेकिन यहाँ वाली तो हो जा रही है, यहाँ वाली नहीं हो रही है। यहाँ वाली अपने मन से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर अच्छाई ढूंढो। क्या बात है, तुम सफल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनोगी। क्या नाम है तुम्हारा? कल्पना। कल्पना के अंदर पूरी शक्ति है। यहाँ वाला तो हुआ जा रहा, चेहरा तो चमक रहा है बहुत। क्या नाम?
जयप्रकाश देखो चमक रहा है, बिल्कुल चमकता है। चेहरा तो चमक रहा है लेकिन अंदर का जो चेहरा है वो नहीं चमक पा रहा है, बड़ा मुश्किल है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब अच्छा करो, खूब बढ़िया करो, जब मौका लगे तब आओ। और आप क्या कर रही हैं? नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर, सबसे ज्यादा जरूरत है। यहीं रहेंगी कि या विदेश चली जाएंगी? अभी तो बट एम्स है, मैक्स हॉस्पिटल है, बाकी गवर्नमेंट एम्स हॉस्पिटल। अच्छा, एम्स में हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बगैर तो कुछ चलता ही नहीं है, हिल ही नहीं सकता एम्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके स्टाफ को। एक्सीलेंट वर्क यू आर डूइंग, बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। वो लोग जो चुनाव के लिए संभावनाएं खोज रहे हैं, टिकट खोज रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कौन सी पार्टी है? टिकट के दौर में नहीं है। अच्छा, नहीं है, तो ऐसे लोगों का तो और बहुत स्वागत है। कौन सी पार्टी, कौन सी है? अभी तो भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी का। शर्मिष्ठा, आज का मुद्दा था वोटर लिस्ट, राहुल गांधी ने जो बोला वो, और उन्होंने बोला एटम बम, राजनाथ जी ने कहा तो भाई अगर है तो खोल दो। उधर तेजस्वी ने कहा कि मेरा तो नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, हम चुनाव कैसे लड़ें। 1 घंटा नहीं बीता, 1.5 घंटा शायद बीता होगा, बहुत मुश्किल से शायद उतना भी नहीं बीता होगा, इलेक्शन कमीशन ने फोटो सहित आपके सामने पेश कर दिया। हंगामा करते हैं, हंगामा करते और हैं, मेरा झूठ फैलाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। क्या नाम है बाबू जी? जितेंद्र चौरसिया। जितेंद्र चौरसिया, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैशाली में हूँ। वैशाली में है, और वही तो यह वाली वैशाली, हम समझे वो वाली वैशाली। औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद, जहानाबाद, है ना? बहुत बहुत स्वागत है। वोट कहाँ, वहाँ या यहाँ? यहाँ है। यहाँ है, वहाँ नहीं है ना? डबल तो नहीं है? नहीं। पक्का? अब बहुत अच्छी बात। शर्मिष्ठा जी, मुद्दा मैंने रख दिया। शर्मिष्ठा। प्रतीक जी, विपक्ष को नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का राग छोड़ना पड़ेगा। जनता को भी उनकी हताशा, उसमें फिर भांप लेती है जनता भी ये हताशा। SIR के लिए जो करेक्शन का जो टाइम था 1 अगस्त से था, अब तक तो अंधाधुंध कंप्लेंट्स आ जानी चाहिए थी, एक भी नहीं आई। तो ये अपने आप में बताती है कि प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है, तो आप वहां पॉइंट आउट कीजिए, ना कि कैमरा के सामने मीडिया के आगे आप बताइए कि देखिए हमारा नाम नहीं है, और तुरंत आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आ जाते हैं इसमें। दूसरी बात राहुल गांधी जी की, उन्होंने कहा एटम बम है। ये एटम बम 2024 के चुनाव का अब क्यों फोड़ेंगे, तब क्यों नहीं फोड़ा? क्योंकि 44 से 99 आदमी इतने खुश हो गए कि जरूरत नहीं है। राइट, वो बात है, लेकिन आज आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं। बिल्कुल, पूरा हक है आपको। नहीं, पहला हक है इनको। पहला, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है। हमारी सेना ने जो पराक्रम किया है उसको 100 बार सलाम, लाखों बार सलाम। लेकिन अगर आप मोदी जी की बात करते हैं तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बता देता हूं। मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी की बात कतई नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। और आपने क्या कहा सेना के बारे में? राइट, नो, यू हैव टू वेट। इसका मतलब मोदी जी को गाली देने की छूट इनको मिल गई है। ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक माना कि आपकी विचारधारा अर्बन नक्सल की है, इसका मतलब ये भी नहीं बोलेंगे। नो, आई वोंट गिव यू, नो, आई वोंट अलाउ यू, नो, आई वोंट अलाउ यू। मैं ये भी नहीं अलाउ करेंगे आपको कि आप कुछ भी चाहें, कुछ भी बोल दें, ये भी मैं नहीं बोलने। नो। लेकिन आप आम आदमी पार्टी, आप अनर्गल बोल के चले जाएं, देश के स्वाभिमान पे कहीं चोट लगे, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज। अरे कोई बात नहीं, सेना को ऑर्डर नहीं दिया जाता था। पहले भी प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे जो पीछे पीछे चलते थे। हम कोई नेता नहीं है, हम लोग भी जो है देख रहे हैं, 1990 से वोट दे रहे हैं, कोई नेता नहीं है। नाम हो गया, पहले भी प्रधानमंत्री हुआ। आपका नाम हो गया? दिलीप कुमार गुप्ता। कहाँ से? बिहार, मोतिहारी जी। सारा जवाब हो गया, अब आपको चाहे जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। प्रतीक जी, जाहिर सी बात है, जब आम जन को ये समझ में आ रहा है, फिर इन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा। देखिए व्यक्ति, एक मिनट में, व्यक्ति लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जनता पोछती नहीं, जनता पोछा नहीं लगाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक धो देती है।